Well, welcome to Ranchi, the city which is known for झरना। यहाँ जी हाँ, इस सिटी को झरने का शहर भी कहा जाता है और इस सिटी के चारों तरफ इतनी हरियाली है और इतनी खूबसूरती है कि आपको वाकई में यहाँ आकर के अच्छा महसूस होगा। ख़ास करके इस पर्टिकुलर बेल्ट में रांची एक अपना एक अहम मुकाम हासिल करके रखा है, क्योंकि पिछले 20 साल में रांची में जितने बदलाव आई है वो शायद ही किसी शहर में इतनी छोटे से वक्त में इतना जल्दी आया होगा। कमियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं, वो साथ चलती हैं। लेकिन आज हम आपके सामने जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो कुछ अनहर्ड फैक्ट बताने जा रहे हैं, वो है रांची के बारे में। तो ये है ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम रांची। आई होप यू विल लाइक इट। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आपको कहीं भी कोई भी फैक्ट्स में कुछ गलती आती है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आ रहा तो बताइए क्यों नहीं पसंद आ रहा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो विद दिस लेट्स डाइव इनटू द ग्राउंड रिपोर्ट, द अनहर्ड फैक्ट ऑफ रांची फ्रॉम मेरी ज़बानी। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, अगर ज्योग्राफी की बात करें तो रांची का जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो तकरीबन 651 यानी 651 मीटर ऊंचाई पे है सी लेवल के, और 651 किलोमीटर में ये पूरा शहर फैला हुआ है। अगर स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो तकरीबन 251 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इसके मैप के एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये 23.22 डिग्री प्राइम और 85.220 डिग्री प्राइम नियर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ये पाया जाता है। रांची जो है सदर्न पार्ट ऑफ छोटानागपुर प्लेटो के में आता है, जो कि ईस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेटो के। 14वीं सेंचुरी से पहले काफ़ी आयरन टूल्स यहाँ पर पाए जाते थे और मगध एम्पायर का काफ़ी असर यहाँ पाया गया है, जो मैं आगे भी बात करूँगा। मुगलों के आने के बाद रांची की तस्वीर और दशा दोनों ही बहुत हद तक बदल गई। कहा जाता है कि रांची और उसके चारों तरफ के एरिया में नागवंशी एम्पायर या नागवंशी राजवंश का जो है रूल था, लेकिन मुग़लों के आने के बाद उनकी सॉवरेंटी और इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे काफ़ी असर पड़ा। लेकिन काफ़ी असर पड़ने के बावजूद भी ये डायनेस्टी अपना रूल इंडिपेंडेंटली चलाती रही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंक्लूजन्स, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस मुग़लों के तरफ से हुआ, और उसके बाद फिर जो है ब्रिटिशर्स ने तो खैर बर्बाद ही कर दिया एक तरफ। कहते हैं बरकागढ़ का राजा जगन्नाथ ठाकुर ने जगन्नाथ टेम्पल 1691 में झारखंड में बनवाया था, जो आज भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। बक्सर के बैटल के बाद हिंदुस्तान की दशा तो काफ़ी बदल ही गई थी, और झारखंड खास करके रांची के अतराफ़ के एरिया में भी काफ़ी चीज़ें बदल गईं। बक्सर के युद्ध के बाद जो है नागवंशी राजवंश जो था वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ब्रिटिश के अधीन आ चुका था, और 1757 प्लासी के युद्ध के बाद पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड और रांची, खास करके रांची के चारों तरफ के एरिया पे अपना कंट्रोल ले लिया था। 1757 के युद्ध यानी प्लासी के युद्ध के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गईं, और जो झारखंड का जो एरिया था, रांची के तरफ का एरिया जिसको छोटानागपुर का एरिया भी कहा जाता था, वो उन 1765 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के काफ़ी कंट्रोल में आ चुका था। और 1772 में जो एक सेटलमेंट हुआ नागवंशी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, लेकिन ये सेटलमेंट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका, और फाइनली 1783 और 85 के बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नागवंशी रूलर को एक ज़मींदार की हद तक पहुंचा दिया, यानी उनको ज़मींदार बना दिया, और उनकी किंगशिप वहीं से ख़त्म हो। 1817 आते आते पूरा छोटानागपुर का जो पठारी इलाका था वो कंट्रोल होने लगा रामगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए, रामगढ़ के मजिस्ट्रेट के ज़रिए, और उसके बाद काफ़ी रिवॉल्ट हुआ, काफ़ी विद्रोह हुआ। 1800 में हुआ, 1801 में, 1820, 1831 में।
1833 में इन्हीं सारे रिवोल्ट से पीछा छुड़ाने के लिए ब्रिटिशर्स ने 7 प्रोविंस का गठन किया, जिसका नाम रखा साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। इसके जरिए सारे रिवोल्ट, चाहे वो 1800 का हो, 1811 का हो, 1820 का हो, 1831 का हो, सारे रिवोल्ट्स को सोचा कि आगे भी आने वाले रिवोल्ट्स को वो लोग कंट्रोल कर सकेंगे। इसी साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर में बहुत सारे अजॉइनिंग जो झांसी के चारों तरफ के डिस्ट्रिक्ट थे वो जुड़े, जैसे कि पलामू और लोहरदगा एक जगह है, एक शहर है, छोटा सा शहर है झारखंड का, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पूरे 7 प्रोविंसेस का बना। और बाद में 1840 में ये लोहरदगा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था वो शिफ्ट हो गया आज के कैपिटल रांची में। अगर और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ तो उसकी बात करें तो रांची उसमें ज़्यादा इंक्लूड नहीं था, लेकिन रामगढ़ की जो बटालियन थी वो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्लूड थी और काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट मोड में थी। चाहे इसमें ठाकुर विश्वनाथ की बात करें, शेख भिखारी की बात करें या उमराव की बात करें, ये लोगों ने बहुत महत्व, इन लोगों का नाम शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन सिपाही म्यूटनी जो हुई थी 1857 का जो रिवॉल्ट था जिसमें रामगढ़ के सिपाहियों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो उनमें इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इन लोगों का रोल था। 1869 में फाइनली रांची को म्यूनसिपालिटी का दर्जा मिला और रांची और झारखंड का या छोटा नागपुर एरिया का जो सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर थे बिरसा मुंडा, उनकी फाइनली डेथ हुई 9 जून 1900 में। नागवंशी एम्पायर के जो लास्ट रूलर थे फाइनली वो थे लाल चित्रवानी, और फाइनली 2000 में रांची हिंदुस्तान का एक स्टेट झारखंड जो नया बना था उसका कैपिटल भी कहलाया। तो ये थी रांची की कहानी हमारी ज़ुबानी। मुझे उम्मीद है आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आया होगा। मैंने कुछ यूनिक फैक्ट्स आपके सामने रखे। आपने शायद नागवंशी के बारे में नहीं सुना होगा, नागवंशी डायनेस्टी के बारे में नहीं सुना होगा। जानते होंगे तो सिर्फ यही कि रांची एक झरनों का शहर है जो कि झारखंड स्टेट का एक छोटा सा ही सही मगर हिल स्टेशन भी कहलाता है। तो ये था ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम रांची, और अब हम लोग खड़े हैं हाईवे पे। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ियाँ तड़ा भाग रही हैं। इसी तरह का एक और ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के 15 दिन बाद हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये नॉलेज भी आपको यकीनन यूनिक लगी होगी। शायद रांची के रहने वाले भी इन हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते होंगे। So with this, I Shivan signing off for today. Meet you in the next video. Till then, stay happy, stay smiling, and stay clean. Goodbye.